तारीख थी 13 सितंबर, साल था 2013 का और जगह थी पाकिस्तान का कराची शहर। भारत और पाकिस्तान का मौसम एक जैसा है। आज की शाम कराची में भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है। कराची की आवाम अपने कामकाज से अपने घर लौट रही है। उसी वक्त कराची के क्लिफ्टन एरिया के एक पॉश इलाके में गाड़ियों की हलचल दिखाई देती है। यह महलनुमा एक बंगला है जिसे यहाँ के लोग व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। इस बंगले के इर्द गिर्द हथियारों से लैस गार्ड्स का कड़ा पहरा रहता है। शाम के कोई 4 बज रहे हैं। इस व्हाइट हाउस के गेट से 2 गाड़ियां बाहर निकलती हैं। एक थी मर्सिडीज, दूसरी लैंड क्रूजर। दोनों ही गाड़ियों को व्हाइट हाउस से कुछ ही किलोमीटर दूर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद रिटायर्ड आर्मी अफसरों की दहलीज तक जाना है। अरे चच्ची जान, जानते हो इन दोनों गाड़ियों में मर्सिडीज में कौन है? भारत का सबसे बड़ा सिर दर्द, चलता फिरता यमराज, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा लेकिन उसका एहसास हमेशा महसूस हुआ। अंडरवर्ल्ड का खलीफा, ड्रग्स, हथियार और नकली करेंसी का सबसे बड़ा सौदागर, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह, कराची, पाकिस्तान। इसी दरगाह से सटे रोड से दाऊद का काफिला चंद मिनटों में गुजरने वाला है। इस जगह हमेशा सन्नाटा प्रसरा रहता है, लेकिन आज इस खामोश सन्नाटे के बीच कुछ लोगों की चहल पहल यहाँ महसूस हो रही है। वे 9 लोग हैं। इनके पास मॉडर्न वेपन का पूरा जखीरा है। ये सारे लोग इस दरगाह के आसपास छिपकर शायद किसी के यहाँ से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी की राइफलें सामने रोड पर ताक लगाए स्टैंड बाय मोड पर लोडेड हो चुकी है। उधर दाऊद का काफिला इस सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा है। शायद यमदूत की तरह दिखने वाले ये 9 लोग दाऊद का ही इंतजार कर रहे हैं। अरे मामा, ये 9 लोग कौन है मालूम? तो सुनो मामा, ये 9 लोग है भारतीय खुफिया एजेंसी रो के खूंखार एजेंट, जो आज दाऊद को पाकिस्तान की सरजमी पर ठोकने आए हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। रो के ये 9 सुपर बॉयज दाऊद को खल्लास करने तैयार थे। ऑपरेशन किल्ड दाऊद अपने आखिरी पड़ाव पर था। आइए आज के इस एपिसोड में आपको बताते हैं कि साल 2013 में कैसे रो ने दाऊद को टपकाने के वास्ते खुफिया ऑपरेशन किल्ड दाऊद चलाया था। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, दाऊद इब्राहिम देश का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1। मुंबई की गलियों में छोटे मोटे अपराध कर मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक बार शुरू करने के बाद खत्म ही नहीं होगी। वह कई घातक अपराध का मास्टरमाइंड है। हत्या, लूट, रंगदारी, किडनैपिंग, स्मगलिंग, देशद्रोह, ऐसे सैकड़ों गुनाहों के धब्बे उसके ऊपर लगे हैं। 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट, जिसमें 257 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। इसके बाद 2008 में मुंबई में हुए धमाके में दाऊद का हाथ था, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। इसके बाद 2010 का पुणे जर्मन बेकरी बम धमाका, जिसमें 17 लोगों ने जान गंवाई और 60 लोग घायल हुए। इतने लोगों का हत्यारा दाऊद आज पाकिस्तान में रहता है और वहीं से पूरे एशिया समेत ब्रिटेन, अमेरिका तक अपने स्मगलिंग और जाली नोटों का कारोबार चलाता है। IPL मैच फिक्सिंग से लेकर हथियार, ड्रग्स, गोल्ड की तस्करी तक उसने आज अरबों खरबों की काली कमाई की है। भारत के अथाग प्रयास से साल 2003 में उसे अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था और दाऊद पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम इनाम भी ठोक दिया गया था। 2011 में उसे US फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन द्वारा दुनिया के 10 सबसे वांछित भगोड़े यानी दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड अपराधी में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में वह 4थे स्थान पर था। सोचो कितना खतरनाक अपराधी रहा होगा दाऊद इब्राहिम। इधर भारतीय खुफिया एजेंसियां कई बार दाऊद को जिंदा या मुर्दा भारत लाने ऑपरेशन कर चुकी थी, लेकिन हर बार वह बच निकला। कई बार अपनों की गिरफ्तारी से दाऊद बचा तो कई बार हालात ऐसे बने कि ऑपरेशन बीच रास्ते में बंद करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर मौत के सौदागर का राम नाम सत्य होने वाला था। इस बार भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने बीड़ा उठाया था। 2013 आते आते
भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में दाऊद के घर के पत्ते ढूंढ लिए थे। एजेंसियों ने ये जानकारी भारत सरकार को दी, भारत सरकार ने ये जानकारी यूएन को दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम 14 नामों और पाकिस्तान के कराची में उसके 3 पतों की सूची जारी कर दी। इसी के साथ अब दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी थी। अब भारत में ये सवाल उठने लगे, अगर दाऊद के घर का पत्ता हमारे पास है, फिर हमारी भारतीय पुलिस क्या कर रही है? क्यों दाऊद को भारत नहीं लाया जा रहा? लिहाजा भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो भी कुछ बड़ा करना चाहती थी, इतना बड़ा कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाए और दाऊद का कीमा बन जाए। इधर रो के खुफिया दफ्तर में दाऊद को खल्लास करने प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। रो के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दाऊद को जिंदा पकड़कर भारत लाए तो लाए कैसे, क्योंकि ये काम आसान था नहीं। पाकिस्तानी फौज और वहाँ की खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में कराची दाऊद के लिए स्वर्ग जैसा था। तमाम ऐशो आराम, कई बंगले, नौकर चाकर, एक बंगले में दाऊद रहता तो दूसरे में उसका परिवार, कुछ और बंगलों में उसके भाई। पाकिस्तानी सेना और नेताओं को ड्रग्स, हथियार और तमाम दूसरे अवैध धंधों के जरिए होने वाली काली कमाई का हिस्सा पहुंचाता है दाऊद। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है दाऊद। पाकिस्तान का ताकतवर तबका इसीलिए दाऊद को पनाह देता है, सुरक्षा देता है। तो दाऊद बदले में दौलत और अय्यासी जीते जी दाऊद का हाथ आना लगभग नामुमकिन था, तो उसे मुर्दा बनाकर छोड़ देने में ही भलाई थी। इसलिए उस शाम रो के दफ्तर में दाऊद को खल्लास करने की प्लानिंग का मेन उद्देश्य बना कि दाऊद को गोली मारो और गायब हो जाओ। अब दाऊद को किस तरह टारगेट किया जाए, कराची में किस तरह घुसे, उसे किस तरह मौत का घाट उतारे, इस प्लान के लिए रो के पास एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट था। ओसामा बिन लादेन 2013 से 2 साल पहले यानी 2011 में अमरीकी सिल कमांडो ने कुछ इस प्रकार ही पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर ओसामा बिन लादेन को जन्नत में पहुंचा दिया था। अरे मामा, ओसामा बिन लादेन को किस तरह मौत का घाट उतारा गया था, इस पर अपन ने पूरा एपिसोड बना रखा है, उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो को अभी तक 45 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो आप भी देखना ना भूलें। खैर, कुछ इसी पैटर्न पर दाऊद के खात्मे का प्लान बना। अब दाऊद कोई छोटी मोटी माया तो था नहीं। दाऊद से भिड़ने से पहले रो को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से भिड़ना पड़ता, इसलिए इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सके ऐसे घातक कमांडो की जरूरत थी। तब रो ने अपने 9 ऐसे एजेंट को लिस्टेड किया जो इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचा सकते थे। रो के ये 9 एजेंट उस वक्त अलग अलग देशों में अपने मिशन पर थे। 2013 के शुरुआत में इन्हें भारत बुलाया गया और इस ऑपरेशन का जिम्मा सौंपा गया। अब रो ने अपने इन 9 एजेंटों को इस ऑपरेशन की खास ट्रेनिंग के लिए इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास भेजा, जहां इनकी खतरनाक लेवल पर ट्रेनिंग शुरू हुई। उधर मार्च 2013 से ही कराची में दाऊद की निगरानी का बेहद मुश्किल और जोखिम भरा काम शुरू कर दिया गया। खुफिया एजेंट लगातार दाऊद की हर मूवमेंट पर नज़र रखने लगे। दाऊद कब कहाँ रहता है, उसके कितने घरों में कब कौन सी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, वह कहाँ आता जाता रहता है, किससे मिलता है और उसके यहाँ कौन आता है। दाऊद का हर पल खुफिया एजेंट की नज़रों में था। इसी रेकी के दौरान खुफिया एजेंट को एक खास तरह के पैटर्न का पता चला। हर शाम 4 से 6 बजे के बीच दाऊद कहीं जाता था, यानी इसी वक्त पर दाऊद घर से बाहर निकलता है और रो के अफसरों ने दाऊद पर हमले के लिए इसी समय को चुना। उधर इसराइल से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटे एजेंट को दाऊद के वीडियोज़ और फोटोज़ दिखाए गए, जिसे रेकी के दौरान एजेंटों ने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि ये दाऊद के चेहरे का ताज़ा वीडियो था, ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी और को दाऊद समझकर गोली न चला दे। अब पूरी प्लानिंग तैयार थी। रो के इन 9 एजेंट को एक खास तरह का कोड दिया गया, सुपर बॉयज़, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन किल्ड दाऊद। 13 सितंबर 2013 रो के सुपर बॉयज़ कराची की धरती पर उतर चुके थे। इन्हें सूडान, बांग्लादेश और नेपाल के पासपोर्ट के जरिए कराची तक पहुंचाया गया था, ताकि शक की कोई गुंजाइश न बचे। इन्हें हथियार भी कराची में मुहैया करवाए गए। मोसाद से ट्रेनिंग ले चुके भारत के ये 9 सुपर बॉयज़ हथियारों से लेस पूरी तरह तैयार थे। ये सुपर बॉयज़ उस रूट पर फैल गए। दाऊद के घर से डिफेंस कॉलोनी के बीच महज 5 किलोमीटर का फासला था
और इसी के बीच पूरा रक्त चरित्र रचा जाना था। सुपर बॉयज ने दाऊद पर हमले की जगह भी चुन ली, शाह अब्दुल्ला गाजी दरगाह, क्योंकि यहाँ काफ़ी सन्नाटा रहता है और बचकर भागने की उम्मीद भी कम। उधर दाऊद अपने काफिले के साथ निकल चुका था। इधर सुपर बॉयज दरगाह के पास घात लगाकर स्टैंड बाय मोड पर थे, लेकिन दाऊद इस दरगाह से गुजरता उससे पहले इन 9 सुपर बॉयज के लीडर को एक फ़ोन आता है और ऑपरेशन खत्म करने के ऑर्डर दिए गए। एंड वक्त पर इस एक रहस्यमय कॉल ने दाऊद की जान बचा ली, वरना उस दिन दाऊद मारा जाता। आज तक ये नहीं पता चला कि ये फ़ोन कॉल किसने किया था। आमतौर पर खुफिया एजेंसियों के मिशन या दूसरी बातें जाहिर नहीं होती, लेकिन बाद के वर्षों में कहीं से ये बात लीक हुई थी कि ये फ़ोन कॉल इसलिए किया गया था कि दाऊद को इस ऑपरेशन के बारे में पता चल चुका था। ऐसे में इन 9 सुपर बॉयज़ की जान पर भी खतरा था, लिहाजा ये ऑपरेशन रोकना पड़ा और 9 सुपर बॉयज़ भारत लौट आए। हालांकि इस ऑपरेशन को लेकर 2 रहस्यमय बातें आज भी रहस्य बनी हुई हैं। पहला ये कि ये फ़ोन कॉल किसका था और दूसरा ये कि दाऊद को कैसे पता चला इस ऑपरेशन के बारे में। आज भी ये दोनों रहस्य बने हुए हैं। लेकिन मामा, 2013 के इस ऑपरेशन के बाद दाऊद इतना डर गया कि उसने व्हाइट हाउस बंगलो छोड़ दिया और हर महीने अपना ठिकाना बदल बदल कर रहने लगा। तो ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।